हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शुक्रवार से आषाढ़ माह का प्रारंभ हो चुका है और अब सावन आने को है। गोपाल दास नीरज कहते हैं, आपके सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। दोस्तों, आषाढ़ माह के बाद जब सावन का महीना आता है, 5वां महीना होता है, भगवान शिव को समर्पित महीना, और हमारे शास्त्रों में इस माह के महात्म्य पर बहुत ही विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इस माह का प्रत्येक दिन पूर्णता लिए हुए होता है और धर्म और आस्था का अटूट गठजोड़ हमें दिखाई देता है। इस महीने में प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ, प्रत्येक दिन कोई ना कोई धार्मिक महत्व लिए होता है। चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत हो, या शनिवार का दिन हो, सभी दिन बहुत ही पूजा पाठ व्रत के लिए उत्तम माना गया है। आशाओं की पूर्ति का समय होता है श्रावण का महीना, और जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म ऋतु के थपेड़ों को सहती हुई सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाती है, असीम तृप्ति और आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं को, सूनेपन को दूर करने के लिए ये माह भक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम होता है। सभी की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। पूरे माह में घर घर में उत्सव होते हैं। कहीं शिव उपासना होती है, कहीं रुद्री के पाठ होते हैं, कहीं व्रत होते हैं, कहीं पवित्र नदियों में स्नान होता है, कहीं शिवालयों में अभिषेक होता है, बम बम भोले की गूंज होती है, कहीं जागरण तो कहीं कीर्तन, और कई लोग तो पूरे सावन महीने सूर्योदय के पूर्व स्नान करके उपवास रखते हैं। कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास और शिव पूजा करते हैं। विवाहित स्त्रियां पति के लिए मंगल कामनाएं करती है, और जो कावड़ यात्रा आयोजित होती है उसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कावड़ में बांधकर पैदल चलकर बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उस पर जल से अभिषेक करते हैं। कांवड़ क्या होता है आप लोगों को पता है? एक बांस का बना हुआ होता है, बांस होता है जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती है जिसमें जल भरा होता है, और उस बांस को फूलों से, घुंघरुओं से सजाया जाता है, और बोल बम का नारा लगाते हुए ये कांवड़ यात्री जो होते हैं और श्रद्धापूर्वक पैदल यात्रा करके पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है श्रावण का महीना, और कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी और भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। विशेष तौर पर सावन की जो पूजा होती है वो सोमवार का दिन बहुत ही विशेष माना गया है। 5 सोमवार का महत्व आता है, जो कि शिव जी के 5 मुख का प्रतीक माना गया है। शिव जी का 5वां मुख होता है सद्योजात का, और बाकी चारों थे वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं, तभी से वो पंचानन या पंचवक्त्र भी कहलाते हैं। अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव के इन पंचमुख के अवतार की कथा सुननी चाहिए, ये बहुत महात्म्य होता है। दोस्तों, बहुत ही ये जो महीना होता है सावन का महीना, ये शिव भक्ति जागृत करने के साथ साथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर परम गति को प्राप्त करने वाला महीना है। और इस महीने में आपको कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस माह में सोमवार का व्रत रखने से जीवन में आने वाली दिक्कतें दूर होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती है। इस माह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव पूजन करना चाहिए। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। पूजन आदि विधि पूर्वक करने से स्त्रियों को विवाह, संतान, सौभाग्य में वृद्धि होती है। और शवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इस भाव से पूजन करना चाहिए। यानी प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे शरणदाता हैं। ये अति सुंदर शब्द हैं और इसका उच्चारण करते हुए आपको पूजन करना चाहिए। शिव शब्द की उत्पत्ति वश कांतो धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य कि जिसको सब चाहे वह शिव है, और सब चाहते हैं आनंद को, अर्थात शिव का अर्थ हुआ आनंद। सुबह श्रावण के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग पर जो भी चढ़ा हुआ है उसको साफ करके, क्रोध हो, काम हो, अपनी जो भी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं,
उनको नियंत्रण करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपको उत्तर की तरफ मुख करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा के पहले अपने मस्तक पर चंदन लगाएं, भस्म का त्रिपुंड लगाएं और फिर शिव जी का अभिषेक करके जल हो, पंचामृत हो, किसी भी चीज़ से, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको भोलेनाथ की पूजा विधि। और शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव तांडव, शिव महिम, रुद्राष्टक, शिवलिंगाष्टक, शिव भजन, इनका आपको वाचन और मनन करना चाहिए। इस बार सावन का जो महीना है वो आषाढ़ माह का समापन हो रहा है 24 जुलाई को और 25 जुलाई से सावन का महीना लग जाएगा और समाप्त होगा 22 अगस्त को। सावन का जो पहला सोमवार जानना चाहते हैं तो बता दूं 26 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा सोमवार 9 अगस्त और चौथा सोमवार 16 अगस्त। और शिव जी की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शिवलिंग का रुद्र अभिषेक। और रुद्र हृदय उपनिषद के अनुसार सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र मौजूद है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है, इसलिए रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों का जप इस समय पाठ ज़रूर करना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है और शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। इसीलिए लोग मंदिरों में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं है। घर में ही स्थापित करके पूजा कीजिए। हालांकि घर में स्थापित करते तो बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। कैसे करना है अभिषेक वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले ध्यान रख लें शिव जी पर कौन सा शिवलिंग पूजन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि अगर मैम शिवलिंग रख सकते हैं तो उसका पूजन कैसे करें, कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। तो बता दूं, घर में सावन के महीने में सबसे अच्छा रखना पारद का शिवलिंग होता है। इससे परिवार के सभी सदस्यों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सच्चे मन से देवादिदेव महादेव का ध्यान करके कहा जाता है कि प्रार्थना करके नर्मदा नदी में जो गोता लगाते हैं तो उस आपके हाथ में जो शिवलिंग आता है उसी को घर में प्रतिष्ठित करना चाहिए और वही आपका भाग्य बदल सकता है। परंतु नदी से वाण लिंग निकाल कर या बाजार से खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल देखिए नर्मदा नदी में डुबकी लगा करके लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी किसी ज्योतिष के वहाँ मिलता है वो आपको लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें रियल शिवलिंग हो वही आपको स्थापित करना चाहिए। खुरदुरा हो, बहुत पतला हो, बहुत मोटा हो, चपटा हो, छेददार हो, तिकोना हो, ये लिंग आपको गृहस्थों के लिए वर्जित बताया गया, इसका पूजन नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जब भी आप जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, घर में स्थापित करते हैं, उसको 1.25 लाख जपों से, शिव जी के जपों से उसको ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करके या खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसको सिद्ध करके तभी घर में स्थापित करना चाहिए। वरना आप रास्ते से पत्थर उठा करके ला करके घर में रख लेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर इस प्रकार आप स्थापित करते हैं, या चाहे पारद का हो चाहे स्फटिक का शिवलिंग, आपकी 3 शिवलिंग अपने घर पे रख सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी शिवलिंग आप रखते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसका पूजन से, उसको सिद्ध करके आपको रखने से, उसका पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऊर्जा से तनाव होता है, अहंकार में कमी आती है। और हमेशा घर में उत्तर की ओर मुख करके स्थापित करें। ऐसा करें उसकी जो जलेरी है उसका जल उत्तर की ओर जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी दूर होती है और पवित्रता घर में बढ़ती है। ध्यान रहे स्नान करके रुद्राक्ष पहनना चाहिए आपको, अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला से जप करें ओम नमः शिवाय। कोई भी माला भी लेते हैं तो उसको भी अभिमंत्रित करके सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद ही आपको लेनी चाहिए। उससे जप करने से आपको मनोकामनाएं पूर्ति होती है। भस्म लगा करके शिव पूजा करनी चाहिए, इससे उमा महेश्वर प्रसन्न होते हैं। इष्ट देव की उपासना करनी हो तो देवता के स्वरूप में उनको स्थित कर सकते हैं, इससे घर का वातावरण शुभ होता है। और शैव आगम में कहा गया कि कोई भी इस महान परमेश्वर शिव की पूजा मिट्टी हो, रेत हो, गाय के गोबर हो, लकड़ी हो, पीतल हो या काले ग्रेनाइट के पत्थर से बने शिवलिंग हो, उसकी भी पूजा करता है मंत्रों से सिद्ध करके अगर, तो वो पूजा की जा सकती है। लेकिन शुद्धतम शिवलिंग स्फटिक का माना जाता है। शुद्ध होता है, लक्ष्मी का निवास होता है। ये पत्थर जो होता है स्फटिक, लोग कहते हैं कि एकदम गोल शेप हो, ऐसा हो वैसा हो, नहीं, ये मनुष्य द्वारा नहीं तराशा जाता है। प्रकृति का सेल्फ मेड शिवलिंग होता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों साल से अणु जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तब ये धीरे धीरे विकसित होकर के जीवित शरीर की तरह हो जाता है। आप अगर कभी स्फटिक के शिवलिंग को आप छुएंगे तो आपको खुद को महसूस होगा जैसे वो हिल रहा है, वो मूव कर रहा है।
इस तरह से ये पूजने योग्य चमत्कारिक चीज़ है। इसलिए स्फटिक का शिवलिंग अगर आप घर में रख सकें तो ये बहुत चमत्कारी होता है, उच्चतम होता है। खासकर जिसके पास धन का अभाव हो, कर्ज चढ़ गया हो और अधिक धन की आकांक्षा हो, यश की कामना हो, कोई भी लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जो लोग भी चाहते हैं बिजनेस में तरक्की करना, उन्हें सबको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंगम आराध्यम सर्व सौभाग्यदायकम धनम धान्यम प्रतिष्ठाम च आरोग्यम प्रददाति सह। स्फटिक शिवलिंग की आराधना और पूजन सभी प्रकार से सौभाग्यदायक है, धन धान्य और प्रतिष्ठा के साधक को संपूर्ण आरोग्य प्रदान करता है। स्फटिक लिंगम प्रतिष्ठाय नित्यम यजयाति यो पुमान रोगम शोकम च दारिद्र्यम सर्वम नाश्यति तद गृहात। जो व्यक्ति घर में स्फटिक शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर नित्य पूजन करता है, उसके घर से रोग, शोक और दरिद्रता समाप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी मनुष्य प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की पूजा घर में स्थापित करता है, समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। और इस सावन में आप भगवान भोलेनाथ को, शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कोई धातु की शिवलिंग नहीं लानी है आपको। अगर आप अफोर्ड कर सके, क्योंकि पारद महंगा होता है, पारद का शिवलिंग अगर पूजा करके स्थापना कर सकते हैं तो बहुत सिद्धिदायक होती है। लेकिन ध्यान रखना होता है, पारद में आपके घर का जो ऑरा है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक कमरे में आप उसी में सो रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, तो आपको पारद का भी शिवलिंग थोड़ी छोटे साइज का लेना चाहिए। कोई भी शिवलिंग हो घर में अंगूठे से बड़े साइज का आपको स्थापित करना ही नहीं चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में पारद को स्वयं सिद्ध धातु माना गया है और पारद को शिवजी का वीर्य भी माना जाता है, और इसलिए शिव से साक्षात संबंध होने के कारण इसका अपना महत्व होता है। जिस घर में पारद का शिवलिंग हो, उस घर में सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, बुरे प्रभाव, किसी भी तरह का किया धरा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो कट जाती है, अपने आप उस घर से दूर चली जाती है। उनकी रक्षा, उस घर में रहने वालों की रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं, महाकाली करते हैं। पारद शिवलिंग के सावन में श्रद्धा पूर्वक दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और इस शिवलिंग को आपको सिद्ध करके हमेशा 1.25 लाख जपों से ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा सिद्ध करके आपको इसको स्थापित करना चाहिए। और शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि दाहिनी तरफ दीपक जलाकर रखकर हाथ में थोड़ा फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए और रोज एक माला महामृत्युंजय मंत्र के जप की आपको करनी चाहिए रुद्राक्ष की माला से 3 बार, या फिर सिर्फ जल और फूल लेकर 3 बार भी जप करें, ये भी बहुत अच्छा है, और शिव जी को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से नित्य पूजा अर्चना करने से लंबी आयु में प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। के परिवार से संबंधित जो भी समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, आपके जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, ये पारद शिवलिंग की पूजा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको श्रावण के महीने में घर में ज़रूर रखनी चाहिए वो है रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष, कहा जाता है भगवान शिव के आंसुओं की धारा से बनी है और बहुत ही बेहद प्रिय है भोलेनाथ को, इसे शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए इससे आपको जप करना चाहिए। रोज ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए यदि सावन के सोमवार आप इसको लेकर के जप करते हैं या फिर घर के मुखिया के कमरे में इसे अभिमंत्रित करके रखते हैं, तो आपके न केवल रुके हुए काम पूर्ण होते हैं, बल्कि इससे आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति होती है। घर में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, परिवार में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है। और जो लोग भी इसे चांदी में गढ़वा कर पहन सकते हैं वो पहनना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, इस सावन में अगर हो सके तो आपको रुद्राक्ष अपने पास रखना चाहिए। आप चाहें तो अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष रख सकते हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा आप चाहें तो सफ़ेद चंदन भी आपको इस सावन के महीने में लाना चाहिए। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थल पर हमेशा सफ़ेद चंदन रखें और रोज़
थोड़ा सा शिवलिंग पर आपको सफ़ेद चंदन चढ़ाना चाहिए। जब भी आप घर से जाते हैं बाहर तो सफ़ेद तिलक, ये सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के रखें, ये भी आपके लिए शुभकारी होगा। बताने की ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा सा गंगा जल, जो चौथी चीज़ हमें घर में रखना चाहिए, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, वो है गंगा जल, क्योंकि भगवान शंकर ने गंगा मैया को अपनी जटा में स्थान दिया था। और यदि आप सावन के सोमवार को गंगा जल लाकर किसी बर्तन में अपने घर के जो ईशान कोण है, ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ रखते हैं या घर के किचन में रखते हैं तो आपके घर से कलेश दूर होते हैं, घर में संपन्नता बढ़ती है, तरक्की प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। आपको चाहिए कि हर सोमवार को इस गंगा जल के लोटे से आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके परिवार में कभी भी सुख की, अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। खासकर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें शांति बनाए रखने के लिए सावन में जल से भरे तांबे का कलश ज़रूर रखना चाहिए और ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ घर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, इससे बीच में सभी लोगों के बीच में प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा। और समय समय पर ऐसा नहीं कि रख दिया, एक बार थोड़े थोड़े दिन में जब भी लगे नेगेटिविटी बढ़ रही है 5-7-10 दिन में, उस पानी को बदल देना चाहिए। आपको कैसे, उसको किसी पेड़ या पौधे में डाल दीजिए, ऐसे नहीं फेंकना है। इसके अलावा जो लोग भी श्रावण माह में नाग नागिन का जोड़ा ला सकते हैं, जिनके काल सर्प योग है या जिनको बुरे सपने आते, सपने में काले नाग आदि दिखाई देते हैं, या फिर धन प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो सावन में आपको घर में चांदी या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा लेकर के आना चाहिए। किसी भी सोमवार के दिन उसे मुख्य द्वार पर गाड़ दीजिए। अगर कच्ची मिट्टी नहीं है मुख्य द्वार पर तो गमले में तुलसी का पौधा या कोई भी शमी का पौधा लगा करके उसमें आप गाड़ सकते हैं। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, घर के मेन गेट के नीचे जिस घर में नाग नागिन का जोड़ा दबाया हुआ रहता है उस घर में कभी भी कार्य में अड़चने नहीं आती है, और आती भी है तो अपने आप निकल जाती है। इसी प्रकार भोलेनाथ का डमरू, ये भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करता है। जिस घर में डमरू बजाया जाता है रोज, उस घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ताकती भी नहीं है। जैसे घंटी बजाकर हम नेगेटिव एनर्जी को भगाते हैं, इसी प्रकार जिस घर में डमरू का नाद होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। खासकर अगर इसे बच्चों के कमरे में आप रख लीजिए, बच्चों के लिए स्पेशली इस डमरू को आप सिद्ध करा करके, अगर हो सके तो शिव जी के मंत्रों से इसे सिद्ध करा करके घर पे रखिए तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। बच्चे हर प्रकार के, एक तो नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहते हैं और उन्हें हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त होती है। जो भी खास करके डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मन विचलित रहता है, परेशान रहते हैं, या सुंदरता के लिए भी अपने चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी सा तेज चाहते हैं, उन सभी को इस श्रावण के महीने में भगवान शिव का मोती धारण करना चाहिए। वो भी, या फिर चांदी का कड़ा भी धारण कर सकते हैं आप। चंद्रमा धारण कर सकते हैं, चांदी का चंद्रमा, उसमें मोती लगा करके ये धारण कर सकते हैं। एक तो ये आपके मन को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन सभी को ये ज़रूर पहनना चाहिए। इससे शुभ योगों की प्राप्ति होती है। जिन भी लड़के लड़कियों को शादी के योग चाहिए, वो उनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें भी ये मोती चंद्रमा के साथ धारण करना चाहिए। इस श्रावण महीने में ध्यान रखें, मोती को पहले आप 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करवा लें और गुरु के मंत्रों से सिद्ध करवाएं, चंद्रमा के मंत्रों से सिद्ध करवाएं, इसके बाद आपको धारण करना चाहिए। और वो भी चंद्रमा वाला। भगवान शिव के मस्तक पर चांद सुशोभित है और कहा जाता है जब समुद्र मंथन के बाद चंद्रमा राहु से बचकर भाग रहे थे तो शिव जी ने उनकी रक्षा की थी और उसे अपने मस्तक पर धारण किया था। इसलिए चंद्रमा के साथ अगर मोती हो तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आपको ये श्रावण में भस्म अपने पास ज़रूर रखना चाहिए और हर सोमवार को आपको शिव जी का अभिषेक भस्म के साथ करना चाहिए, इससे भी शिव कृपा मिलती है। चांदी का बेलपत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। कई बार क्या होता है, शुद्ध और अखंडित बेलपत्र मिलना मुश्किल होता है, विशेषकर आज के ज़माने में। तो ऐसे में आप चांदी का बेलपत्र चढ़ाकर, विशेष रूप से जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, दिक्कत होती है अभिषेक आदि में, उन्हें चांदी का बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से करोड़ों पापों का नाश होता है, हर कार्य में शुभ संयोग बनता है।
इसी प्रकार चांदी या तांबे का त्रिशूल घर के हॉल में या फिर अपने तिजोरी में आप रखें, इससे सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। सावन में इसे लाएं। और लास्ट ईयर मैंने बताया था चांदी के नंदी आपको लेकर के आने चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार घर में चांदी की गाय रखने का महत्व है, उसी प्रकार चांदी के नंदी को घर में रखने का भी खास महत्व है। खासकर इसे तिजोरी या अलमारी में रखें, जहाँ पर पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, वहाँ पर चांदी के नंदी रखें। इससे आपको एक तो धन लाभ होगा, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी और धन का नाश हो रहा होगा तो वो भी रुक जाएगा। घर की तिजोरी में चांदी के नंदी रखने से आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती है। सिद्ध करके आपको ये नंदी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाजार से चांदी के नंदी खरीदा, उनको रख लिया, ऐसा नहीं करना है। नंदी पूजा से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना आप इस नंदी के कानों में बोलते हैं वो भोलेनाथ तक डायरेक्ट पहुंचती है। इसलिए आपको इनको मंत्रों से सिद्ध करवा करके अच्छे ज्योतिष से आपको प्राप्त करना चाहिए, 1.25 लाख जपों से। और जब आपके घर पे नंदी प्रवेश करे तो ओम नंदीश्वराय नमः ये जयकारा करते हुए नंदी महाराज का आपको आवाहन करना चाहिए। और इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा भोग लगा करके या कुछ भी आप इसे स्थापित कर दीजिए। चाहे तो पूजन में रख सकते हैं, शिव पूजन में, या फिर तिजोरी में रखिए, धन के स्थान पर रखिए। और ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्, इस प्रकार से बोलकर नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दी, जिस भी मनोकामना से आपने उनको घर में बुलाया है। और इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, या फिर घर की या दुकान की तिजोरी में, कैश बॉक्स में आप इनको सिद्ध करके नंदी को रख दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे आपका परिवार सदा सुखी रहेगा, घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। अगर आपके घर में कष्ट ज़्यादा है, कोई बच्चा डिप्रेस्ड है या फिर कोई ऐसे अजीब सी हरकतें करते हैं, तो उनकी छाया जल में, एक कटोरी पानी ले लीजिए और उसमें जल में छाया देख लीजिए और फिर उसको नंदी पर रोज़ चढ़ा दीजिए 41 डेज तक। देखिए दोस्तों सारी की सारी डिप्रेशन और परेशानियां निकल जाती है। और प्रोफेशनल सफलता के लिए शिवालय में नंदी पर चढ़ा चांदी का सिक्का आपको तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सावन का महीना है, पौधों की बात ना हो तो शमी का पौधा आपको घर पे ला सकते हैं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए सावन में घर में शमी का पौधा लेकर के आइए, इसका पूजन कीजिए। खासकर सावन के शनिवार को शनि दोषों के लिए पूजन करना चाहिए और शिव जी का दूध से अभिषेक करके शमी की पत्तियां, शमी के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे भी आपके जीवन के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों सावन का महीना है और भोलेनाथ से जुड़ी ये चीज़ों को घर में ला करके हम अपने घर में एक शुद्ध सा, एक पवित्र सा वातावरण बना सकते हैं। अपने घर की सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। सभी प्रकार की नेगेटिविटी से फाइट करने की, एक नए जीवन को आरंभ करने की प्रेरणा अपने अंदर जगा सकते हैं। एक नया जोश के साथ इस सावन के महीने का चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकें, जो हम ला सकें, उन्हें ला करके हम 10 चीज़ें मैंने बताई, उसमें से कोई भी आपको सब नहीं लानी है, कोई भी एक या एक से अधिक चीज़ें जो आप ला करके घर पे विराजित करके भोलेनाथ का पूजन कर सके, दोस्तों वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परेशानियों से गुजर रहे हैं, हर तरफ से हार रहे हैं, रोज़ उनके घर में कलेश आदि हो रहे हैं, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर ले दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।